अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ऊपर शदीद तरीन इंटरनेशनल दबाव इस वक्त महसूस किया जा रहा है या बाकायदा सी उसकी इंडिकेशंस अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। हो बहुत कुछ रहा है पाकिस्तान में। इस वक्त आसिफ अली जरदारी बैठे हुए लाहौर के अंदर, जहांगीर खान तरीन बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर और धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। और साथ साथ हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी जो हडियाला जेल के अंदर हैं, वहां पर फवाद चौधरी को बाकायदा से अपने साथियों समेत हडियाला जेल के अंदर भेजा जाता है, अंदर मुलाकात करवाई जाती है और अंदर मुलाकात करवाने के बाद बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अदालतें भी बहुत सारी अदालत के अंदर चीजें हो रही हैं। साकिब निसार साहब के बेटे के हवाले से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आईएमएफ और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आंख दिखानी पाकिस्तान को शुरू कर दी है और बाकायदा से प्रेशर, एक बैनुल अक़वामी प्रेशर ऐसा महसूस हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है। दो स्टेटमेंट आप देख लें। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि आपके साथ जो 7th रिव्यू था हमारा, हम उसको तभी कंटिन्यू करेंगे जब आप आइन को अमल दरामद करवाएंगे पाकिस्तान में, यानी कि आइन की अमलदारी को मेंटेन करेंगे। अब इनकी यहां से चीखें निकलना शुरू हो गई और ये सारे चढ़ दौड़े आईएमएफ के ऊपर कि आईएमएफ होता कौन है हमारे इंटरनल मामलात पर बातचीत करने वाला, आईएमएफ होता कौन है हमें ये बताने वाला कि आइन के ऊपर अमल दरामद करें। हमने तो आइन को रौंद कर रख दिया है, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि आइन के ऊपर चीजों पर अमल दरामद करें। शहबाज शरीफ साहब ने हमें कहा था कि बगर्स कांट बी चूजर्स, हम उनसे भीख मांगते हैं, हम कशकोल लेकर उनके सामने लेट जाते हैं, लिहाजा हमारे पास चॉइस नहीं है। जब हम भीख मांगने जाएंगे तो फिर वो हमें बताएंगे कि पहले क्या क्या करना है। और जब आइन पर अमल दरामद की बातचीत होती है तो पहले इंतखाबात की बातचीत होती है, तो फिर पहले ह्यूमन राइट्स की बातचीत होती है, पहले इंसानी हुकूक की इस मुल्क के अंदर बातचीत होती है, जिससे इस हुकूमत और इनके हैंडलर्स की इस वक्त बहरहाल जान निकल रही है। दूसरी डेवलपमेंट यह है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच ने बाकायदा से इंटरनेशनली रोला डाल दिया है और उन्होंने यह कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के मुकदमात नहीं चलने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात को, एक पॉलिटिकल बंदे को, एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है और इस चीज को रोकना चाहिए, क्योंकि इससे ह्यूमन राइट वायलेशंस और ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल प्रेशर बाकायदा से पाकिस्तान के हवाले से अब महसूस कर रहा है। और गुज़श्ता दिन ह्यूमन राइट कमीशन के पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने नहीं दिखाया। तो ये 2-3 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि इंटरनेशनली आई हैं और इनसे महसूस हो रहा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान के अंदर मामलात को बहुत संजीदगी से लेना शुरू हो गई है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गुज़श्ता दिन हुई जब फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम नहीं था, बाकी सब का नाम था। और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की, लेकिन खान साहब को माइनस करने की तरफ जो चले गए थे वो उनके गले पड़ गया। और उसके बाद जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के मद में उन्हें एक टीवी प्रोग्राम में आकर आना पड़ा कि अगर इमरान खान का मेरे पास टिकट नहीं होगा, यानी इमरान खान मुझे बैक नहीं करेगा, तो फिर मैं तो काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। यानी मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं एक काउंसलर भी मुंतखब हो सकूं अगर इमरान खान का वोटर, इमरान खान का नाम और इमरान खान का टिकट तहरीक इंसाफ का मेरे हाथ में नहीं होगा। इसके ऊपर 5 साफियों का रिएक्शन आपके सामने रख देते हैं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, दानिश्वर हैं, हिस्ट्री से वाकिफ हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि फवाद चौधरी को पहले सुना जाता था, लोग इन्हें सुनते थे और संजीदगी से सुनते थे, अब सिर्फ इन्हें देखा जाएगा और रहम अमेज नजरों के साथ, यानी रहम के साथ इनकी तरफ देखा जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई और भी वाकया रोनमा होने वाला है, गिरफ्तारियों से, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे से एक मकबूल जमात या मकबूल लीडर नहीं खत्म हो रहा या फिर उसे नहीं खत्म किया जा सकता। और इससे पहले हामिद मीर साहब ये कह चुके हैं कि कोई अनहोनी इस मुल्क में होने वाली है और अब हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं कि कोई एक और वाकया शायद इस मुल्क के अंदर होने वाला है। सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जो समझ आ रही है वो ये करना चाह रहे हैं कि वो फौज के साथ भी रहें, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रहें और पीडीएम के खिलाफ भी रहें और पीटीआई का वोट बैंक भी हासिल करें, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लें, दूसरी तरफ पीडीएम के खिलाफ हूं और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, जो वोट बैंक है इमरान खान का, जो पक्की पकाई खीर है, उसको दोनों हाथों से खाएं और उस वोट बैंक का अपने लिए इस्तेमाल करें। पीटीआई का वोटर बहुत कीमती है और ये पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन शाहजेब खानजादा साहब ने जाहिर है वापसी में जवाब दिया कि सर पीटीआई का वोटर बड़ा मैच्योर है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है और विद इन नो टाइम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि फवाद चौधरी ने जिन लोगों के नाम लिए थे उन्होंने ट्विटर पर आकर फौरी तौर पर तरदीद कर दी। मोहम्मद वाली साहब कहते हैं कि पहले इनकी हडियाला जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी से अकेले मुलाकात करवाई जाती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी दी जाती है, यानी तहरीक इंसाफ के लोग चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमें अपने वकला से नहीं मिलने दिया जाता, हमें बुनियादी जरूरतें नहीं दी जा रही, लेकिन इनकी मुलाकात भी करवाई जाती है और मुलाकात के बाद जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और सारी चीजें बड़े अच्छे से चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी अकेले में मुलाकात करवाई जाती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी दी जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माइनस इमरान खान की सिचुएशन किसी तरह से बाकायदा से बनाने की कोशिश इनके मुताबिक अब की जा रही है।
لیٹس سی کہ کس طرف جاتی ہے. کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ سیاست فکس کی طرف جا رہی ہے, پورا سسٹم زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے پہیا آگے بڑھے. جو یہ سینگ پھنس چکے ہیں اس میں کسی کے سینگ ٹوٹ نہ جائیں, لہٰذا سارے ایک ایک قدم کسی طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این میں بھی جانے کی خواہش تھی, یعنی فواد چودھری صاحب کی پی ایم ایل میں بھی جانے کی خواہش تھی, اور یہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف کا ایک دفعہ پھر پلو پکڑیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے, آپ تقریباً 5-7 سال ہو گئے آپ انہیں گالیاں دے رہے ہیں, آپ ان کی تضحیق کر رہے ہیں, آپ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں, آپ نے ان کی فیملی کو چھوڑا ہی نہیں جو آپ نے ان کے اوپر تنقید نہیں کی, اور اب آپ ان کا پلو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کی پولیٹکس بچ جائے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب پہلے پی ایم ایل میں جانے کی خواہش رکھتے تھے, انہوں نے پہلے انٹرنل کمیٹی بنائی, یعنی فواد صاحب نے پیغام بھیجا حبیب اکرم صاحب کے مطابق, انہوں نے انٹرنل کمیٹی بنا کر کھیلنا شروع کر دیا. یعنی نواز شریف صاحب نے کہا شہباز صاحب سے پوچھیں, شہباز صاحب نے کہا مریم سے پوچھیں, مریم نے کہا نہیں میاں صاحب سے لندن میں پوچھیں. ان ایٹ دا اینڈ آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے بھی لال جھنڈی دکھا دی کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے. تو بنیادی طور پر پاکستانی جو سسٹم ہے اس کے اندر اتنا کیوس آ چکا ہے, اتنی میڈنس آ چکی ہے کہ جس میں کوئی میتھڈ نظر نہیں آ رہا, اور جو میڈنس ہے, جو اتنا زیادہ کیوس ہے, جو اتنا زیادہ رولا پڑ گیا ہے, جو اتنا گھمسان پڑ گیا ہے, اس سے کیسے یہ پولیٹکس نکلے گی, کیسے یہ چیزیں ایوالو ہوں گی, یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. کیونکہ اب سب پینک ہونا شروع ہو گئے ہیں, سب کے اوپر نہ صرف ملک کے اندر دباؤ ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے پاکستان کے اندر, آہستہ آہستہ کر کے محسوس کیا جا رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.